हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल ऑप्शन चेन सीरीज। हम लोग पिछले क्लास में बेसिक ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में इमेजिनरी लाइन, WTT, WTB क्या होता है, इन तीनों चीज़ों को समझ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि SBT क्या है, STB क्या है, UOS, UOS प्लस 1, UOS माइनस 1, UOR, UOR प्लस 1, UOR माइनस 1 क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। और समझेंगे कि SBT और STB अगर मार्केट में के सिनेरियो में, हमारे सिनेरियो में SBT और STB होता है तो उससे मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि STB और SBT एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि सिनेरियो में दिखता कुछ और है लेकिन उसका प्रभाव मार्केट पे कुछ और पड़ता है। यानी सिनेरियो आपको दिखेगा कुछ और लेकिन सिनेरियो रहेगा कुछ और। तो हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि STB क्या है, SBT क्या है और इससे मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग चलते हैं एडवांस ऑफ ऑप्शन चेन AOC के वेबसाइट पे। यहाँ देखिए, हम लोग बैक टेस्टर में चलते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करते हैं, टाइम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 9 बजे या 10 बजे, 10:15 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 10:15 में हमें क्या दिख रहा है, कि मार्केट का जो सपोर्ट है, जो 100% वॉल्यूम है, सपोर्ट है वो 22,400 पे है और रेसिस्टेंस भी 22,400 पे है। ठीक है, तो सपोर्ट के वॉल्यूम पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो वैल्यू आता है 22,364, इसको बोलते हैं EOS यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो कॉल साइड जो वॉल्यूम है यानी कि रेसिस्टेंस का जो वॉल्यूम है, जो हायर वॉल्यूम है, उस पर क्लिक करते हैं तो इसको बोलते हैं EOR यानी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक, अगर हम सपोर्ट साइड के एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर यानी 22,400 पे सपोर्ट है, उससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर अगर 22,450 के वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं तो जो वैल्यू आता है इसको हम बोलेंगे EOS प्लस 1। 22,413 जो वैल्यू आया है इसको बोलेंगे EOS प्लस 1। EOS प्लस 1 क्यों बोलेंगे, तो देखिए EOS 22,400 पे है, हम लोग ऊपर क्लिक कर रहे हैं यानी कि 22,400 के स्ट्राइक प्राइस से ऊपर यानी 22,450 के वॉल्यूम पे क्लिक कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू EOS से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर आ रहा है तो EOS प्लस 1 कर बोलेंगे। ठीक उसी तरह से जो हमारा EOS है इसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे EOS माइनस 1। देखिए, क्लिक करते हैं तो क्या वैल्यू आता है 22,315। 22,315 क्या है, EOS माइनस 1। ठीक है, ठीक उसी तरह से 22,400 के पर स्ट्राइक प्राइस पर रेसिस्टेंस है तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसको 22,413 हमारा EOR यानी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू आया। ठीक उससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर क्लिक करेंगे तो 22,450 के वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये जो वैल्यू आया 22,463, ये वैल्यू हमारा EOR एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस प्लस 1 का वैल्यू है। ठीक, इसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे क्लिक करेंगे यानी 22,350 के कॉल साइड के वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो वो जो वैल्यू आता है 22,364 जो वैल्यू आता है ये हमारे लिए EOR माइनस 1 का वैल्यू है। ठीक है, इस चीज़ को इस तरह से हम लोग समझते हैं। देखिए, आज का ही मार्केट है, देखिए यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। 22,400 के जो सपोर्ट का वॉल्यूम है वहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो कितना आया 22,364, तो 22,364 ये 22,362-64 है। यहाँ एक लाइन अगर हम खींचते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो 22,364 किसका वैल्यू है, EOS का वैल्यू। ठीक है, अब हम एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, इससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे यानी 350 के वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं तो 22,315 आता है। तो 22,315 यहाँ देख रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ किए हैं
तो 22,315 किसका वैल्यू है, EOS -1 का। ठीक है, अब हम 22,400 के कॉल साइड के वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो 22,413 आता है। तो 22,413 पे एक लाइन ड्रॉ जब हम करते हैं तो ये किसका वैल्यू है, EOR का वैल्यू है। ठीक है, ठीक 22,400 के एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर के वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो क्या आता है, 22,463। तो 22,463 किसका वैल्यू है, तो EOR +1 का वैल्यू है। और ये जो ऊपर का वैल्यू आ रहा है तब तक सिनेरियो कुछ चेंज हुआ था, तो जो न्यू EOR बना है उसका वैल्यू है। ठीक है, ये बाद में हमने लाइन ड्रॉ किया था, आगे समझेंगे तब, आगे हम शिफ्टिंग समझेंगे तब इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझ चुके हैं कि EOS क्या है, EOR क्या है, EOR +1 क्या है, EOR -1 क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे SBT क्या है और STB क्या है। SBT का मतलब शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप और STB का मतलब होता है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलिए इस चीज़ को समझते हैं और इस कब हम कहेंगे शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है, तो इससे मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आगे हम समझते हैं। देखिए इसी दिन अगर हम डेट को बढ़ाते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं 12:15 PM पे। 12:15 PM पे देख सकते हैं कि उस टाइम जो है मॉर्निंग में डेटा क्या था कि 22,400 पे सपोर्ट था, 22,400 पे ही रेसिस्टेंस था। धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते 22,500 पे का वॉल्यूम जो है 75% 75% से अधिक हो गया है। तो यहाँ WTT शो करने लगा है, यानी वॉल्यूम WTT शो करने लगा है। ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस सिनेरियो किस चीज़ का है, रेसिस्टेंस सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग है, रेसिस्टेंस WTT है, यानी बुलिश प्रेशर है मार्केट में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ टाइम बीतने के बाद और हम समय बढ़ाते हैं तो ये क्या वॉल्यूम क्या हो रहा है, 75 से अभी 90 हो गया है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ ही रहा है और बढ़ते बढ़ते वॉल्यूम इस तरह से बढ़ते 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 वॉल्यूम। देखिए इस चीज़ को एक बार और फिर से समझते हैं। सपोर्ट WTT है, सॉरी सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग है, रेसिस्टेंस WTT है, यानी बिग टूवर्ड्स टॉप है। ऐसे केस में मार्केट में कहाँ से ट्रेड मिलता है, तो ऐसे केस में मार्केट आप सपोर्ट के एक डाइवर्जन ऊपर से, यानी यहाँ के वॉल्यूम से, यानी 438 पे अगर क्लिक करेंगे, एक डाइवर्जन सपोर्ट के एक डाइवर्जन ऊपर, यानी पहले, यानी कि ये जो EOR का वैल्यू है यानी कि 438 यानी 22,438 जो कि वैल्यू अब चेंज हो चुका है, यहाँ आ रहा है। देख रहे हैं ये अब जो ये वैल्यू EOR का था वो अब यहाँ आ रहा है 438 के पास यहाँ। तो इसका क्या मतलब है कि जो WTT हो गया, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग है, तो जो ट्रेड उस टाइम उस टाइम पहले तो था कि सेफ ट्रेड यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ WTT हुआ तो यहाँ से भी आप रिस्की ट्रेड 438 जो वैल्यू आ रहा है ये हमारा EOR का वैल्यू आ रहा है, चेंज हो गया है, या इसी को बोल सकते हैं EOS +1। देखिए यही वैल्यू EOR का है, 438 यही वैल्यू है EOR का, और यही वैल्यू किसका है, EOS +1 का, यानी 438 ही EOS +1 का वैल्यू है, यानी इसी को हम EOS +1 भी कह सकते हैं। EOS +1 इसी को हम लोग EOS +1 भी कह सकते हैं। तो देखिए ऐसे केस में क्या हो रहा है, जब सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग हो, रेसिस्टेंस WTT हो, तो मार्केट तो बुल्ली से है, तो ट्रेड कहाँ से लेंगे। ठीक है, मार्केट बुल्ली से, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम ट्रेड कहाँ से लेंगे, तो EOS +1 से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, यानी 438 से आप एक ट्रेड बना सकते हैं ये इस वाले वैल्यू से ऊपर का। लेकिन ये ट्रेड अपने आप में रिस्की है।
अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो EOS से ट्राई करें, यानी 393 जो यहाँ वैल्यू आ रहा था उस टाइम, हालांकि ये मॉर्निंग का वैल्यू है 393 यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट गिर कर यहाँ आए तो यहाँ से ऊपर के लिए हम लोग रिस्की ट्रेड ले सकते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। और मार्केट जाता कहाँ तक है, तो आंसर है इसके एक्सटेंशन पर जब हम क्लिक करते हैं, यानी कि WTT के एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि कहाँ WTT कहाँ है 22,500 पे है, और उसके एक डाइवर्जन नीचे यानी 22,400 के वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो कितना आता है 22,487। यानी आप कहाँ तक जा सकते हैं, अगर यहाँ से एक्सेप्ट ट्रेड, यहाँ से रिस्की ट्रेड लिए हैं तो 22,487 तक जा सकते हैं। तो 22,487 पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस टाइम 487, यानी कि यहाँ तक आप जा सकते हैं। यानी कि यहाँ से भी ट्रेड लिए हैं तो यहाँ आप बुक करें, यहाँ से भी ट्रेड लिए हैं तो आप यहाँ बुक करें, ठीक है, 22,487 पे। अब हम शिफ्टिंग का समझते हैं, क्या है। तो देखिए यहाँ 96% है वॉल्यूम, धीरे धीरे आप अगर समय बीतता है तो धीरे धीरे 98% हुआ है, धीरे धीरे देखिए क्या हो गया, यानी वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है। पहले 100% वॉल्यूम 22,400 पर था, वो वॉल्यूम शिफ्ट हो करके 22,500 पे चला गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये अभी दिख क्या रहा है WTB, यानी बिग टूवर्ड्स बॉटम दिख क्या रहा है, बिग टूवर्ड्स बॉटम, लेकिन एक्चुअल में बिग टूवर्ड्स बॉटम नहीं है। तो क्या है, तो आंसर है ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। बॉटम टू टॉप क्या मतलब है, देखिए 22,400 से शिफ्ट हुआ है, यानी बॉटम से शिफ्ट हुआ है 22,500 पर, तो शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है। ये अपने आप में शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है। तो ये दिख क्या रहा है WTB, बिग टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, लेकिन बिग टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा है तो दिखने से क्या लग रहा है कि मार्केट में बियरिश प्रेशर है, लेकिन एक्चुअल में ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। इसका मतलब मार्केट बुलिश का प्रेशर बना रहा है, ठीक है। उस टाइम जब WTT था तो हमने आपको बताया था कि आप यहाँ तक जा सकते हैं, यानी कि 22,487 तक जा सकते हैं। लेकिन अब आपके पास मार्केट साफ कह दिया है कि आप जो है 22,450 के डाइवर्जन पे ना जा करके, यानी 22,487 पे ना जा करके आप 22,500 तक भी जा सकते हैं, यानी कि 528 जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया था 528, तो यही लाइन हमारा न्यू EOR का लाइन है। यानी कि अब रेसिस्टेंस जो है शिफ्ट हो चुका है, मार्केट अब यहाँ तक जा सकता है। और वही ये वाला 98% घटते 75 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रोंग हो जाएगा और वॉल्यूम शिफ्टेड हो जाएगा तो मार्केट कंप्लीट बुलिश, यानी कि बुलिश बुल रन हो जाएगा। तो इस केस में मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, यानी कि 22,581 तक भी जा सकता है। अगर मार्केट के पास टाइम हो तो यहाँ तक भी जा सकता है। तो इस चीज़ को समझें। WTT का मतलब है कि मार्केट जहाँ तक WTT है उसके एक डाइवर्जन ऊपर नीचे तक ही जाएगा, लेकिन शिफ्ट जब हो गया तो 22,500 तक चला जाएगा। और अगर यहाँ का वॉल्यूम 75% से कम हो गया घटते तो यहाँ तक भी, यानी कि एक डाइवर्जन ऊपर भी मार्केट जा सकता है। ये मार्केट कंप्लीट बुल रन है, यानी बुल्लिश है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि शिफ्टिंग क्या है, शिफ्टिंग होने से मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी तरह से रेसिस्टेंस में भी बिग टूवर्ड्स बॉटम है, अगर बॉटम है तो उसमें रेसिस्टेंस में भी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप होता है, इस तरह से होता है। तो हम कंप्लीट से जब हम से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को कंप्लीट करेंगे तब हमें इन सब चीज़ों के बारे में सही से प्रॉपर नॉलेज होगा और हम हर एक स्ट्राइक प्राइस को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और हर एक सिनेरियो को समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।